हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत गुप्ता स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस में। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट मोशन। तो उसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स किए थे हमने इससे पहले वीडियो में। अब क्या हो रहा है, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए, अ बॉडी राइजेज वर्टिकली अप टू अ हाइट ऑफ 125 मीटर इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए मैं समझाता हुआ चलता हूँ आप लोगों को साथ में, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पर फॉर्मूले कम लगेंगे, थोड़े कॉन्सेप्ट ज़्यादा लगेंगे, हमें कॉन्सेप्ट का अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, देखिए कि एक बॉडी है, कुछ भी एक बॉडी है, उसको क्या किया, वर्टिकली फेंका गया, वर्टिकली अप फेंका गया, मतलब ऊपर की तरफ फेंका गया उसको। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम भी बनाते चलता हूँ मैं आप लोगों के लिए साथ में, ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ ग्राउंड है मान लीजिए, ठीक। इस ग्राउंड पे से क्या किया, किसी एक, कोई भी एक मैन है, कोई भी चीज है, उसने क्या किया, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, किसी भी एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका। तो देखिए यहां से उसने क्या किया, मान लीजिए यहां पर वो खड़ा हुआ था, उसने किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया, तो जो उसने हाइट कवर करी, ऊपर तक, कितनी ऊपर तक गया, जो हाइट है उसकी, वो देखिए कितनी है, 125 मीटर। यहां से यहां तक की 125 मीटर। अब जब उसने यहां से उछाला चीज को, तो ऊपर जाने में, 125 मीटर तक जाने में जो उसको टाइम है वो कितना लगा, देखिए 5 सेकेंड लगा, 5 सेकेंड। तो टाइम लग गया 5 सेकेंड। तो अब आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो चीजें हुई, क्या कि ये जो बॉडी थी, जो भी बॉडी उसने ऊपर फेंकी थी, है ना, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 125 मीटर। तो हमें यहाँ से इजीली, बिल्कुल इजीली पता चल गया कि जब बॉडी ऊपर गई तो जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, 125 मीटर। तो यहाँ साथ में गिवन भी लिखते चलता हूँ, गिवन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका आपको 1 नंबर मिलता है गिवन लिखने का, साथ में फॉर्मूला लिखने का। तो डिस्टेंस देखिए हमें पता चल गया, कितना किया, देखिए डिस्टेंस यहां से जब ऊपर गई तो 125 मीटर डिस्टेंस लगा। ऐसे ही देखिए टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड टाइम लग गया। ठीक, तो ये यहां तक की बात हो गई, जब हमने यहां तक क्वेश्चन पढ़ लिया 5 सेकेंड तक। अब उसके बाद आगे देखिए क्या बोला उन्होंने, एंड देन कम्स बैक एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फिर क्या हुआ, जब यहां तक पहुंच गई, उसके बाद बॉडी दोबारा से वापस आई, कहां पर आई, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जहां से हमने बॉडी को फेंका था। ठीक है, जिस पॉइंट से हमने बॉडी को फेंका था उसी पॉइंट पर बॉडी क्या आ गई, वापस आ गई। मतलब पहले तो यहां तक गई थी, फिर यहां से दोबारा से वापस आ गई, इसी पॉइंट के ऊपर, इसी के ऊपर वापस आ गई, और जहां से हमने फेंका था वहां पर वापस आ गई। ठीक है, इतना समझ में आएगा क्वेश्चन का मतलब, कि एक बॉडी है, जो भी है, इसको मैंने क्या किया, उछाला, और जहां से उछाला था ये वापस उसी पॉइंट पर आकर गिर गई। ठीक, अब उन्होंने क्या बोला, देखिए कि क्या कीजिए, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पहला पार्ट है कि टोटल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ इसमें फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना, बस बात को समझना है। क्या हुआ, पहले बॉडी यहां थी, यहां से जब मैंने ऊपर फेंकी बॉडी को, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 125 मीटर। फिर उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, कि ये बॉडी क्या हुई, उसी डिस्टेंस पर नीचे आई और जहां पर थी वहां पर आ गई। तो 125 मीटर तो यहां जाने का लगा, और जब उसी पॉइंट पे नीचे आई, सेम बिल्कुल एकदम, तो 125 आने का भी लगा होगा, है ना। कोई चीज ऐसे, जैसे मान लीजिए दूसरे तरीके से समझा देता हूं, कि कोई चीज यहां पे, तो यहां तक गई 10 मीटर एग्जाम्पल, अब इसी रास्ते से वापस आ जाएगी सेम इसी पॉइंट पर, तो वापस आने का भी तो 10 और लग गया, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20। सेम बिल्कुल ये वाली चीज यहां पर है, कि जब यहां से ऊपर गई तो 125 लगा, फिर वापस आई तो कितना लगा, 125। तो यहां पर अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए 125 जाने का प्लस 125 वापस आने का।
तो 125 250 मीटर इतना लग गया उसको टोटल डिस्टेंस ऊपर जाने में और नीचे आने में। देखो कोई फॉर्मूला वगैरह कोई नहीं लगा रहे हैं, बस यहाँ पर जो क्वेश्चन उन्होंने बोला था उसी में दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब अगला देखिए, अगला क्या बोला उन्होंने, द डिस्प्लेसमेंट। सेकंड जो पार्ट है वो बोला है हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट में जब मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस वगैरह बताई थी तो मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट हम क्या देखते हैं, बॉडी अपनी जगह से कितना हिली या कितना एक पॉइंट से दूसरी जगह पे गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए बॉडी ऊपर गई, या मैं ये बोलूं कि इनिशियल पॉइंट यहाँ था बॉडी का, इस पॉइंट पे ऊपर फेंका, दोबारा से नीचे इसी पॉइंट पे आ गई। तो जहां पे पहले थी बॉडी वहीं पे क्या हो गया, बाद में भी आ गई। तो मतलब बॉडी अपनी जगह से क्या ही नहीं हुई, हिली ही नहीं। क्योंकि वेलोसिटी में हम लोग क्या देखते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि बॉडी अपने पॉइंट से कितना हिली, है ना। और मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट समझा रहा था कि अगर कोई एक ए पॉइंट यहाँ पे है, बॉडी कितना ही घूम के आ जाए कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो अपने जिस पॉइंट पर थी उस पॉइंट पर ही वापस आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं, बॉडी हिली नहीं जगह से। क्योंकि हम बॉडी के लिए जब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो क्या देखते हैं, उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। अब इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो एक ही है, मतलब अपनी जगह से हिली ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जब अपनी जगह से हिली नहीं, तो डिस्प्लेस कितनी हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई, जीरो। क्योंकि जहां पहले थी, जहां इनिशियल पॉइंट था उसका, वही फाइनल पॉइंट हो गया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसका, जीरो। इतना समझ आया होगा आप लोगों को। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इतना है ना। तो मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे इसको आगे के पार्ट देखने के लिए। अब देखिए ध्यान से एकदम, अगले पार्ट में क्या बोला उन्होंने, थर्ड पार्ट में एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि बॉडी कितनी ऊपर गई और फिर वापस कितनी आई। तो देखिए बॉडी कितनी वापस आई, टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है, देखिए अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला था टोटल डिस्टेंस, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 250 था, 250 मीटर था। टोटल टाइम देखिए कितना लगेगा, 125 ऊपर जाने में तो 5 सेकंड लग रहा है, फिर जब वापस नीचे आई तो दोबारा से 5 सेकंड लगा होगा, है ना। तो यहाँ पे टोटल जो टाइम हो गया वो कितना हो जाएगा हमारा, 10 सेकंड। 5 सेकंड ऊपर जाने में, ठीक है, और 5 सेकंड ही नीचे आने में, तो 10 सेकंड हो गया। देखिए इसे, 0 से 0 कट तो कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकंड। जो आपका एवरेज स्पीड हो गई वो हो गई 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, है ना। आप देखिए अगला पार्ट, एवरेज स्पीड। ये तो बहुत ही इजी है, तो मैं रफ कर देता हूं इसको। अब फोर्थ पार्ट में देखिए उन्होंने बोला एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए कितना था, यहाँ पे अभी पार्ट में निकाला था हम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट 0 निकाला था क्योंकि बॉडी अपनी जगह से हिली नहीं थी। टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। आंसर 0, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 था, है ना। तो टाइम से कोई लेना देना नहीं फिर तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, 0। इसी वजह से जो एवरेज वेलोसिटी भी आएगी वो भी कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इतना देखिए, इसमें कोई क्वेश्चन में कुछ ऐसा फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना था,
जो इंपॉर्टेंट था वो क्या था हमारे लिए यहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में आते हैं जिसमें फॉर्मूले थोड़े कम लगाने होते हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा लगाने होते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, उन्होंने बोला अ ट्रेन फर्स्ट ट्रेवल्स फॉर 30 मिनट विद अ वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ट्रेन है, उसने चलना शुरू किया, जब स्टार्टिंग के 30 मिनट वो चली तो किसकी वेलोसिटी चल रही थी, 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। फिर उसके बाद क्या हुआ, एंड देन उसके बाद फॉर 40 मिनट्स, फिर जो अगले 40 मिनट्स हुए उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी, कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर की। तो उन्होंने बोला क्या करो, टोटल डिस्टेंस निकालो और एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो यहां पर अगर देखा जाए तो दो केस है, यहां पे अगर देखा जाएगा तो क्या है, दो केस हैं। दो केस में क्या हो रहा है, एक है फर्स्ट केस जिसमें जो टाइम है देखिए वो 30 मिनट लग रहा है और वेलोसिटी कितनी हो रही है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे मैं दो केस बना के चल लेता हूं। तो केस फर्स्ट हो गया हमारा और एक हो गया केस सेकंड। तो एक केस फर्स्ट और एक यहां पे ले लेता हूं मैं केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्या हो रहा है, जो ट्रेन है वो कितना टाइम लगा रही है, 30 मिनट लगा रही है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि T1 जो है, जो फर्स्ट केस के लिए टाइम है उसे T1 बोल रहे हैं, कितना मिनट, 30 मिनट। वेलोसिटी V1 बोल देते हैं, कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही सेकंड केस में क्या हो गया देखिए, जो टाइम लग रहा है यहां पर, अब इसको T2 बोल देते हैं। तो टाइम जो है सेकंड वाली के लिए वो कितना है, 40 मिनट। वेलोसिटी कितनी हो गई, V2 बोल देता हूं मैं इसे, 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहां एक चीज ध्यान से देखें, यहां पर लिखा है किलोमीटर पर आवर या मिनट, यहां पे किलोमीटर पर आवर या मिनट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो मिनट को आप लोग आर में चेंज कर लीजिए या फिर इस पूरे के पूरे को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, है ना, इस तरीके से कर लीजिए। तो मैं यहां से चेंज कर लेता हूं आर में, तो आर में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड कराना पड़ेगा इसको। तो यहां पे हो जाएगा 30/60 विच इज 1/2 आर। यहां पे इसको चेंज कर लूंगा मैं, तो 40/60 2/3 आर। ये सॉरी, ये यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया, टाइम को चेंज करना है, 40/60 आर और इसे कट कर लेंगे तो 2/3 आर। ये हो गया। अब देखिए निकालना क्या है, उन्होंने बोला टोटल डिस्टेंस निकालिए। तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है, मतलब क्या करना पड़ेगा कि वो कितना टोटल डिस्टेंस कितना चल गई है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के हिसाब से समझाऊं तो देखिए क्या हो रहा है, एक ए पॉइंट है, जब ये ट्रेन जो थी यहाँ पर थी तो इसने क्या किया, यहाँ तक चली, बी पॉइंट तक, है ना, बी पॉइंट तक चली तो उसको 30 मिनट लग गए और कितना वेलोसिटी से चल रही थी वो, 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी। अब ट्रेन तो सेम ही है, फिर वो आगे चली सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, यहाँ से बी से सी पर, तो 40 मिनट लगे और वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना चल गई वो, इतना। मतलब क्या हो गया, ये जो फर्स्ट वाला केस है इसको ऐड और सेकंड वाले केस का जो डिस्टेंस आएगा उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मुझको ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो होगा वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया होगा इतना। अब देखते हैं, अब वेलोसिटी पता है मुझको, टाइम पता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लेता हूं। क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब आप बोलेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, निकालनी तो हमको डिस्टेंस है, लेकिन ध्यान रखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, जो ट्रेन है वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। अब अगर यहां से क्या हुआ, देखिए यहां से यहां पर पहुंच गई तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां केस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम है। यहां पर डिस्टेंस और
डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों के दोनों सेम है। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को ही डिस्टेंस बोल सकता हूँ, क्योंकि क्या है, दोनों के दोनों सेम है। ठीक है ना इतना। अब वैल्यू रखिए, देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस के लिए रखूंगा मैं यहाँ पर, है ना। तो फर्स्ट केस के लिए इतना समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है या डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए मुझको वेलोसिटी टाइम को इधर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो जो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं आप लोग, उसके फॉर्मूला क्या बन गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस केस में भी, इस केस में भी यहाँ पे रख लीजिए। देखिए वेलोसिटी फर्स्ट केस के लिए कितनी है, v1, तो 30 इनटू टाइम देखिए कितना है, 1/2, तो 1/2 कट कीजिए, कितना आ गया, 15, तो 15 मीटर। तो जो डिस्टेंस आ गया फर्स्ट केस के लिए वो आ गया हमारे पास 15 मीटर। ऐसे ही सेकंड केस के लिए निकालेंगे यहाँ पर, है ना, सेम फॉर्मूला लगा के ये वाला। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब जो ये 2 वाले हैं वो लगाएंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 40 इनटू टाइम कितना है, 2/3। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 80/3 मीटर, 80/3 मीटर। तो ये आ गया हमारा जो हमने निकाला था डिस्टेंस 1, या फिर इसको डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को मैंने बोला था S1 से S से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया S1 और ये हो जाएगा मेरा S2। अब अगर मुझको टोटल निकालना है, क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है मुझको, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट वाला है S1 उसमें जोड़ना पड़ेगा S2, सेकंड वाला, दोनों डिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट वाला हो गया वो हो गया हमारा 15 मीटर प्लस 80/3। अब इसका एलसीएम लेंगे आप लोग, तो एलसीएम आ जाएगा देखिए 3, ठीक है। और यहां पर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 75 प्लस 80, सॉरी ये 45 होगा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका 125/3 मीटर। तो ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। चाहते हैं तो डिवाइड कर लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका इसका फर्स्ट केस। अब अगला केस देखते हैं। अगला जो सेकंड केस है वो देखते हैं एवरेज वेलोसिटी कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है उसकी। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। तो यहाँ पे मैंने रफ कर दिया है और जो आंसर हमारा आया था टोटल डिस्टेंस वो लिख दिया। देखिए यहाँ पे 125/3 आया था, है ना, इतना किलोमीटर। टाइम जो था वो इतना, और ये तो आपको पहले ही गिवन लिख दिया था। अब हमें देखना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो देखिए आप लोगों ने निकाल दिया यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं टोटल टाइम की, है ना। तो टोटल टाइम देखिए, जब स्टार्टिंग में चल रही थी तो इतना समय लग रहा था और जब बाद में चली तो इतना, है ना। तो अगर मैं टोटल टाइम यहाँ पर लिख लूं तो टोटल टाइम के लिए क्या होगा, T1 को मुझको ऐड करना पड़ेगा T2 में। ठीक है, तो 1/2 प्लस करना पड़ेगा 2/3 में। तो अगर सॉल्व करेंगे इसको आप एलसीएम लेंगे इसका, तो देखिए कितना एलसीएम आएगा, 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो 2 के टेबल में 6 कितनी बार, 3 टाइम्स, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, और 3 के टेबल में ये तो इसकी 2 से करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा आपका जो टोटल होगा वो आ जाएगा 7/6R। तो ये आपको लगेगा, जो ट्रेन है उसको लगेगा टोटल टाइम। यहाँ पे पुट कर लीजिए बस। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 125/3। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 7/6। वेलोसिटी की यूनिट आप लोगों को पता है, किलोमीटर पर आवर आएगा यहाँ पर, है ना, किलोमीटर पर आवर। अब क्या होगा, ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं इसके आगे का इधर ही यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 125
इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 7। कट कर लेते हैं, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, 255 अपॉन 7 किलोमीटर पर आवर। तो यह है आप लोगों का एवरेज वेलोसिटी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल, सेम बिल्कुल जो इससे पहले किया था वैसे ही है, लेकिन ये वाला भी आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो उन्होंने बोला अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या हुआ यहाँ पे भी, जैसे पहले क्वेश्चन में था, दो केसेस हैं सेम बिल्कुल एकदम वैसे ही। पहले केस में क्या हो रहा है कि जो कार है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 50 किलोमीटर, किस वेलोसिटी से, 25 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। फिर सेकंड जो केस आ जाएगा उसमें 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और वेलोसिटी ले रही है कितना, 20 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में। इस बार क्या निकालना है हमको, टाइम, है ना। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, बहुत इजी सा है ये, लेकिन एग्जाम्स में बच्चे छोड़ के आते हैं। तो केस फर्स्ट लिख लिया मैंने, और वैसे ही सेम यहाँ पर बिल्कुल एकदम केस सेकंड लिख लेते हैं। तो फर्स्ट केस में देखिए क्या है, जो डिस्टेंस है ना। अब इस केस में भी सेम है, चाहे डिस्टेंस बोल लीजिए चाहे डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पे मैं इसको एस से डिनोट कर लेता हूँ, या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं आप लोग। डिस्टेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, 50 किलोमीटर। यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, देखिए सेकंड केस में 60 किलोमीटर। यहाँ पर जो वेलोसिटी है v1 कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। सेकंड केस में जो वेलोसिटी है देखिए वो कितनी दी हुई है, 20 किलोमीटर। अब टाइम निकालना है, वेलोसिटी और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लेता हूं मैं यहाँ पे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब मुझे अगर यहाँ से टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये इसको इधर भेजूंगा, वेलोसिटी इसके पास आ जाएगा, तो टाइम का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से वो क्या हो जाएगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ये पुट कर लीजिए, देखिए सिंपल सिंपल बिल्कुल एकदम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, 50 फर्स्ट केस में। वेलोसिटी कितनी है, देखिए 25, है ना। और टाइम आ रहा है तो टाइम की यूनिट जो होगी वो आर। यहां पर इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 आवर्स। इस वाले केस में भी सेम बिल्कुल ऐसे ही, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाया बिल्कुल सेम वही टाइम का, है ना। क्या फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 60, टाइम कितना है, 20 आवर्स, 3 आवर्स। तो जो T1 आया हमारे फर्स्ट केस के लिए वो आया 2 आया, जो T2 आया इतना। अब मुझको टोटल टाइम निकालना है यहाँ पे। तो जैसे वहां पर टोटल डिस्टेंस निकाली थी कि दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, T1 प्लस T2 कर देंगे। तो कितना है, T1 देखिए 2 आवर और ये 3 आवर्स, तो 2 आवर प्लस 3 आवर इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया हमारा टोटल टाइम। सिंपल है बहुत ज्यादा। ऐसे ही सेम एवरेज वेलोसिटी निकालनी है हम लोगों को, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला है देखिए, अभी इससे पहले लिखा था हम लोगों ने, मैं इसे रफ कर देता हूं, नोट कर लीजिएगा इतना। तो सेकंड केस में देखिए निकालना है हम लोगों को क्या, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस की बात कर लेता हूं अगर मैं, तो S1 में प्लस करना पड़ेगा S2 को,
और टोटल टाइम अभी हम लोगों ने निकाला था कितना, t1 प्लस t2। पुट कर लीजिए, देखिए सिंपल बिल्कुल एकदम। S1 50 किलोमीटर प्लस S2 60 किलोमीटर। टाइम जो है, टाइम कितना निकाला था हम लोगों ने, ये 2 आवर्स, और यहां पर ये निकाला था 3 आवर्स। इनकी यूनिट अगर मैं लिख लूं यहां पर, तो टाइम होता है किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस होता है किलोमीटर में, और ये हमारा आवर्स में, तो ये हो गई इनकी यूनिट भी। यहां पर ऐड कर लीजिए, देखिए 110, और यहाँ पे आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। इसको डिवाइड कर लेंगे आप लोग यहाँ पर, तो डिवाइड करके आ जाएगा आप लोगों का 22 किलोमीटर पर आवर। तो ये आई आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस के साथ। थैंक यू।